काजल, आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के बारे में इस रिपोर्ट में आप देखने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि मानहर ग्राम पंचायत जो कि मेहगांव ब्लॉक में पड़ती है, मेहगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत मानहर में एक सरपंच प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने विधायकों से भी हटकर एक संकल्प पत्र बनाया है। यानी अपने ग्राम को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है, उन्होंने हमें बताया कि वे पूरा 1 साल के अंदर करके दिखाएंगे। तो चलते हैं, सीधे मालूम करते हैं वरुणपाल सिंह उर्फ सोनू से कि वह अपने गांव में किस तरह के विकास कराने जा रहे हैं जिससे जनता उन्हें चुने। हालांकि अगर चुनावी सर्वे के आधार पर देखा जाए, वरुणपाल सिंह इस ग्राम पंचायत पर नंबर 1 में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल की ताजा स्थिति यही है। तो चलते हैं, वरुणपाल से मालूम करते हैं कि वह अपने गाँव में क्या विकास कराने जा रहे हैं। मैं ब्लॉक मेहगांव के ग्राम पंचायत मानहर में मौजूद हूँ और यहाँ से जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी वरुणपाल सिंह, ये भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानकारी लेंगे कि अगर यहाँ से ये जीतते हैं, यहाँ की जनता इनको सरपंच चुनती है, तो ये अपनी इस ग्राम पंचायत में क्या विकास कराएंगे। चलते हैं वरुणपाल सिंह के पास। जी, क्या नाम है आपका? वरुणपाल सिंह। आप यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आपसे हमें पहला सवाल ये है कि आप अपनी इस ग्राम पंचायत में क्या विकास कराएंगे अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो? अगर हमको आशीर्वाद मिलता है तो जो हमने वचन पत्र जारी किया है उसको 100% हम लागू करेंगे और जो आदेश में है वो हम साल भर के अंदर इसको पूरा करेंगे। जैसे कि वचन पत्र में आपने क्या क्या लिखवाया है? वचन पत्र में सबसे पहले समस्त ग्रामवासियों को मुफ्त विधिक सलाह, जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, सबको मुफ्त यहाँ एक एडवोकेट नियुक्त किया जाएगा जो सबको मुफ्त विधिक सलाह देगा और उनकी जो भी कोर्ट की सहायता होती है वो की जाएगी, क्योंकि गांववासियों को सबसे ज़्यादा मुसीबत इसी काम में आती है। बहुत अच्छा है ना। और दूसरा, हमने गरीबों को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। जो बिल्कुल गरीब है, इस लायक नहीं है, तो उनको मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। तीसरा हमारा है समस्त ग्रामवासियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पे मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। युवा भाई बहनों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी गांव में ही, तो जिनको बाहर नहीं जाना पड़े। ग्वालियर के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते पैसा, तो उनको हम मुफ्त में ये कोचिंग देंगे। ठीक है। बुजुर्गों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। युवा भाई बहन जो है उनको कंप्यूटर की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी गाँव में। और 5वां हमारा है एटवा ग्राम मानहर में यहाँ कॉलेज नहीं है जी, है ना। तो स्कूल कॉलेजिंग के लिए लोगों को इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है। इंटरमीडिएट स्कूल तो है, डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, डिग्री कॉलेज नहीं है। तो वो डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जाएगी। जो खेल कूद में आगे आना चाहते हैं उनकी भी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। ग्राम पंचायत को स्वच्छ भारत अभियान से हम जोड़ेंगे। आप देखो गांव में बहुत, आपने तो भ्रमण किया होगा, बहुत गंदगी है ना। इस चीज पे साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है, तो इसको हम स्वच्छ भारत अभियान से मोदी जी के सपने को साकार करेंगे, है ना। घर घर स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी, है ना। जो बहनें हैं जो रोजगार करना चाहती हैं उनको सिलाई कढ़ाई की निःशुल्क कोचिंग उनको भी दी जाएगी, है ना। रोड में रात को अपने स्ट्रीट लाइट नहीं है गाँव में, तो स्ट्रीट लाइट पे किया जाएगा। और जो भाई बहन कक्षा 10th और 12th में जो प्रथम स्थान आते हैं गांव में, उनकी आगे की पढ़ाई कॉलेज की वो मुफ्त की जाएगी। बहुत अच्छा, है ना। अच्छा, डिग्री कॉलेज जो आप करेंगे वरुण जी, उससे आप अपना निजी बनाएंगे या फिर कोशिश करेंगे शासन से लाने की। अगर शासन से नहीं होता तो हम निजी खोलेंगे। ठीक। और जो मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें पात्र नहीं आ पाते हैं किसी कारण बस, तो उन बहनों की कन्यादान की योजना पंचायत स्तर पर की जाएगी, हम उसको स्वयं करेंगे। और जो पंचायत के अंदर आने वाले जितने भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है जिन पे फाइनेंशियली वो नहीं है, किसी पे जमीन लगी है, किसी मंदिरों पे नहीं है, तो उनकी पूजा की पूरी व्यवस्था पंचायत करेगी। धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी हरिजन बस्ती रामपुरा है जी, है ना। वहाँ पे आज तक वो रोड, वो मेन रोड से कट है, वहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले बनते ही सबसे पहले उनको मेन रोड से जोड़ा जाएगा उस बस्ती को। संपर्क 250 लोगों की बस्ती है वो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जो वास्तविक हैं वो बीपीएल में आने चाहिए, पर वो द्वेष भावना बस उनको बीपीएल में नहीं ले गई, तो वो उनको सबसे प्राथमिकता रहेगी उन लोगों को जोड़ा जाए इस स्कीम में जी। पंचायत में जैसे अभी छोटी छोटी चीज़ के लिए हमको गोरमी या मेहगांव जाना पड़ता है, भिंड जाना पड़ता है, कोशिश ये करेंगे हाट बाजार की व्यवस्था अपन गांव में ही करें। उस चीज़ को अपन प्रोत्साहित करेंगे कि गांव में ही सारी व्यवस्था हो जाए।
तो यहाँ से साधन इसके लिए नहीं तो भूमि की आवश्यकता होगी। बिल्कुल वो भूमि चिन्हित करेंगे, शासन की होगी शासन से करेंगे, निजी भूमि पे करेंगे। ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो बच्चे खेल कूद में आगे हैं तो यहाँ ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं होते, तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी जो भी बच्चे इसमें हैं तो अपन हर साल एक गांव में टूर्नामेंट कराया करेंगे। तो इससे क्या है, खेलों के प्रति रुझान भी लोगों का बढ़ेगा। और मानहर से यहाँ से डायरेक्ट सुविधा नहीं है, तो कोशिश ये करेंगे बस यहाँ से डायरेक्ट भिंड जाए और डायरेक्ट ग्वालियर जाए। ये हमारा वचन पत्र है, इसको हम पूरा 100% करेंगे। ये सारे वचन आप निभाएंगे बिल्कुल 100%। अगर यहाँ से सरपंच बनते हैं बिल्कुल तो? मौका मिलता है तो बिल्कुल। अपील क्या करेंगे जनता से? जनता से यही अपील करेंगे कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को अब चुने, आशीर्वाद दें, लोगों को देखा है, एक बार हमें अवसर दें इस चीज़ का। हमारे पिताजी भी यहाँ से रहे हैं, सरपंच रहे हैं इस अच्छा, गाँव वो से। पहले सरपंच रहे थे। हाँ, हमारे बाबा भी रहे हैं, हमारी चाची भी रही हैं। तो हमारा चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, उस पर मोहर लगा के विजय बनाया गया। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, ये वरुण पाल सिंह जी हैं। इन्होंने जो जनता से अपील की है वो यह है कि वो इनके चुनाव चिन्ह हैंड पंप पर मोहर लगाकर भारी मतों से इन्हें विजयी बनाए। इन्होंने अगर ये यहाँ से सरपंच बनते हैं तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं, लगभग 20 योजनाएं हैं जो इन्होंने अपनी तरफ से बनाई है। वचन दिए हैं यहाँ पर कि ये सारे कार्य अपनी ग्राम पंचायत में कराएंगे। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि ये अपनी इस ग्राम पंचायत का सरपंच किसे चुनना चाहते हैं, अपना मतदान किसे करेंगे। चलते हैं ग्रामीणों के पास। देखिएगा, अभी आप वरुण पाल सिंह को सुन रहे थे और ये जो है ग्राम पंचायत के कैसे नाम से ही मानहर ग्राम पंचायत से हैं और यहाँ पर सरपंच जी का चुनाव इस समय जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर हालांकि ग्राम पंचायत के अंदर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। उसमें सबसे आगे कौन है, इसका चुनावी सर्वे हम शाम को ही आज दिखाने जा रहे हैं कि सबसे आगे इस पंचायत से कौन है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी मालूम करेंगे। वैसे हालांकि हमने और ग्रामीणों से मालूम किया है कि गांव में किस तरह का चुनावी रुझान चल रहा है। फिलहाल मैं अभी बता दूं कि जिस तरह से वरुण पाल सिंह बता रहे थे कि अपने योजनाएं जो सरकारी चलती हैं वो तो उसका लाभ दिलाएंगे ही ग्राम पंचायत के अंदर। इसके अलावा उन्होंने अपना एक संकल्प पत्र बनाया है 20 मांगों का, जो का सभी प्रत्याशियों से अलग हटकर है। हमने विधायकों के भी संकल्प पत्र ऐसे नहीं देखे हैं, जैसा कि एक सरपंच प्रत्याशी ने अपना संकल्प पत्र बनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसा संकल्प पत्र यानी उन्होंने बनाया, जो कि यानी विधायकों के भी सोचना चाहिए ऐसे संकल्प पत्र पर। चलते हैं सीधे सीधे ग्रामीणों से मालूम करते हैं कि अब वह जो है किसके तरफ मूड बनाए हुए हैं। होना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा यहाँ पर जो है प्रत्याशी किसे नजर आप समझते हैं? वरुण पाल सिंह भदौरिया आते हैं। वरुण पाल सिंह, आप बताएं। ये बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत हमारे पढ़े लिखे गांव में ऐसा कोई अभी तक सरपंच नहीं बना। हमें मालूम है कि अभी तक ये सरपंच बने हैं तो अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। हम ऐसा चाहते हैं। आपके ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी तक सरपंच ने काम कराए थे? नहीं हुआ है काम। मतलब हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, बाहर से कोई काम ला सके, हमारे कुछ लाभ मिले हमें। अभी तक कोई हमें लाभ लोगों का नहीं मिला है हम लोगों को। ठीक है, आप बताइए किसे चुनना चाहेंगे सरपंच अब की बार? वरुण पाल सिंह जी को। आप बताएं अंकल जी किसे चुनना चाहेंगे? वरुण जी को। आप बताएं अंकल जी। वरुण पाल जी को। आप बता भैया। सोनू भैया के लिए। आप बताओ भाई साहब। वरुण पाल सिंह के लिए क्या खासियत है? वरुण में शिक्षित है इसलिए है, शिक्षित है, ईमानदार है। आप आ जाओ भैया, इधर को घूम के जाओ। किसे चुनना चाहेंगे इस बार अपनी पंचायत? वरुण पाल जी को। आप वरुण पाल जी, कितना समाज ऐसा है जो क्या वरुण पाल जी के साथ जा रहा है इस बार? बहुत है समाज, सही दिखा रुझान है पर है? सही है। आप बताएं किसे आपकी बार प्रत्याशी यहाँ अब की बार प्रत्याशी जो चुने जाएंगे वरुण पाल सिंह भदौरिया सोनू, क्योंकि वो युवा और जो हमारी बीजेपी सरकार है और भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है वो ज़्यादा युवाओं के हाथों में देने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे ग्राम मानहर में भी वरुण पाल सिंह भदौरिया सोनू को सभी जो ग्रामवासी है, हमारे यहाँ पे जो 56 से 41 की जो बताओ वोटिंग है, तो उसमें से 80% जितने भी वो 80% गाँव का जो मतदाता है वो वरुण पाल सिंह भदौरिया को ही पसंद करें। अभी तो यही रुझान है कि वरुण पाल सिंह भदौरिया अच्छे मतों से विजयी होंगे और हमारे जो गांव का विकास है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नल की व्यवस्था नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लाइट आई थी, मतलब यहाँ पे और हाई स्कूल या तो भिंड में था या ग्राम मानड़ में था, 2 ही जगह पे थे और अच्छे अच्छे अधिकारी यहीं से पढ़े हुए निकले। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, आप देखना जाके हाई स्कूल की क्या स्थिति हो गई। यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए था या डिग्री कॉलेज नहीं है।
यहाँ पे जब लाइट आज से 50 साल पहले थी इस गांव में लाइट, आज लाइट की व्यवस्था ऐसी है, ज्यादातर गाँव जो घर है वो अंधेरे में है। मतलब सरपंच साहब कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे रोड की व्यवस्था देखो, नल की व्यवस्था, पानी का देखो भराव भी बना रहता है। और ऐसे ही यहाँ पे पानी की जो टंकी है, पानी की दो वाटर बॉक्स है, एक हाई स्कूल पे पानी की टंकी है वो चालू नहीं है। वाटर बॉक्स जो कि आज से 50 साल पहले बना हुआ था वो वहाँ पे फैला, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुल मिलाकर आपको जो उम्मीदों पर खड़ा कर सकते हैं हाँ, वो बरुणपाल सिंह भदौरिया। देखिएगा, मैंने यहाँ ग्रामवासियों से मालूम किया है, ग्रामीणों का कहना है कि बरुणपाल सिंह भदौरिया ही सबसे अच्छे शिक्षित प्रत्याशी उन्हें नजर आ रहे हैं, इसीलिए वह जो है नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल शाम तक और अभी हम इसी गांव से रुझान लेंगे और मालूम करेंगे क्या स्थिति है बरुणपाल जी की। मैं जाहिद का एक न्यूज़ से।